आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ छठ स्पेशल ठेकुए की रेसिपी। तो सबसे पहले आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। और आज हम बनाएंगे ये ठेकुआ, जिसे बहुत ही आसान तरीके के साथ और बहुत ही अच्छा बना करके तैयार करेंगे छठ माता की प्रसाद के लिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और अपने इस ठेकुए को बना करके तैयार करते हैं, जो न कि सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि खाने में भी बहुत ही अच्छा होता है। और ये प्रसाद बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चपाती किचन में। आज हम बनाएंगे छठ के लिए महाप्रसाद ठेकुआ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसे हम गेहूं के आटे के साथ ही बनाएंगे। ये प्रसाद गेहूं के आटे के साथ ही बनता है और इसको हम गुड़ के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गुड़ लिए हैं। गुड़ को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे और काट करके इसी पानी में भिगा देंगे, जिससे अच्छे से गल जाए। और अब इस आटे में मैं डाल रही हूँ कटा हुआ नारियल। ये देखिए, इस तरह से मैंने नारियल को बारीक बारीक काट लिया है। ये सूखा नारियल है। और साथ ही लिया है ये हरा वाला सौंफ। तो सौंफ को हम इस तरह से हाथों पे क्रश करके फिर डाल देंगे। इसके साथ इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और छठ का जो प्रसाद बनता है उसमें नारियल को इसी तरह से डालते हैं। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और साथ ही डालेंगे देसी घी। 3 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें ज्यादा देसी घी नहीं डालना है, 3 या 4 चम्मच ही देसी घी का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच देसी घी डाला है। और अब इन सभी चीजों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, जिससे पूरे आटे में अच्छे से मोयन भी लग जाए और सारी चीजें बहुत ही अच्छे से मिक्स होकर के तैयार हो जाए। छठ के त्योहार पर इसे जरूर बनाया जाता है। तो इसे इसी तरह से बनाते हैं। आप चाहें तो इसमें सूजी या फिर आटे की जगह पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रसाद के लिए इसे बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं। तो मैं इसे गेहूं के आटे के साथ ही बना रही हूँ और साथ ही इसे गुड़ के साथ बना रही हूँ। आप गुड़ की जगह पर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोयन के लिए आप इसमें रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे हम प्रसाद के लिए बना रहे हैं, इसमें हम घी का ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें मोयन लग करके तैयार हो गया है। बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस तरह से मिक्स करने के बाद ये इस तरह से हाथों से बांधेंगे तो बिल्कुल इस तरह से बंध करके तैयार हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि मोयन इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अब इससे ज्यादा इसमें मोयन नहीं डालना है। अब मैं इसमें बीच में इस तरह से थोड़ी सी जगह बना ले रही हूँ। और अब ये जो हमने गुड़ को घोल करके रखा था, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से घुल गया है ये। और अब इसको हम इसमें छान लेंगे, जिससे इसमें जो भी गंदगी होगी वो छान करके अलग हो जाएगी। और एक साथ हमें सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, थोड़ा इसमें बचा लिया। और साथ ही लिया है मैंने चीनी। ये लगभग 5 चम्मच चीनी है। इस चीनी को भी मैं इस तरह से ऊपर से डाल दे रही हूँ। इस तरह से जब ठेकुए में चीनी दिखती है तो बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा चीनी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जिस तरह से जरूरत होगी उस तरह से हम इसमें गुड़ के रस को डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, एक बार में नहीं डालना है, क्योंकि इसे हमें टाइट रखना है। इसे बिल्कुल नरम नहीं करना है। आप गुड़ की जगह पर सिर्फ चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे गुड़ के साथ बना रही हूँ। प्रसाद में गुड़ के साथ ही बनाते हैं। ये देखिए इस तरह का सख्त आटा मैंने लगा लिया है, तो इसको इसी तरह से सख्त रखना है। और अब इसमें से हम छोटी छोटी गोलियां निकालेंगे। इस तरह से छोटा सा पार्ट लेना है और इसको हाथों से बिल्कुल इस तरह से गोल कर देंगे। ये बिल्कुल चिकना नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे सख्त लगाया है। तो इसे इसी तरह से रखना है। ये साइड साइड से फटेंगे। और ये देखिए इस तरह से इसे हाथों से दबा देंगे। हम इसे बिना सांचे के बना रहे हैं। इसको हम इस तरह से लीफ का शेप दे रहे हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से और आराम से ये बन जाता है। बिल्कुल इसे इस तरह से बना लेंगे जैसे कि एक पत्ती होती है। इस तरह से। और अब इसके ऊपर किसी भी चाकू से, चम्मच से या फिर टूथपिन से हम इस तरह की डिजाइन बना लेंगे। ये देखिए बीच में इस तरह से निशान लगा लेना है। और बिल्कुल ऐसे ही इस तरह से साइड्स में भी लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही जल्दी ये बन करके तैयार हो जाएंगे। आपको इसमें सांचे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही सुंदर भी दिखेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी इस तरह से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। मैं दूसरी डिजाइन भी आपको बताती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से इसमें सिलेंगे और इसे भी इसी तरह से हाथों से ऐसे चपटा कर लेंगे। ये देखिए ये साइड से ऐसे ही फटेंगे, तो आप परेशान ना हो। और आपके पास इस तरह का कोई भी स्पैचुला पलटा हो तो आप उस पर इस तरह से इसको रखें और इसको हल्का सा इस तरह से ऐसे प्रेस कर दें। ये देखिए, तो आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और ये बहुत ही सुंदर भी दिख रहा है। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमारे पास सांचा होना चाहिए।
बिना सांचे के भी हम बहुत ही सुंदर इस तरह से बना सकते हैं। एक और डिजाइन भी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। इस तरह की छन्नी लगभग सभी के पास होती है, जिससे हम पूड़ी वगैरह तलते हैं। तो इसमें भी हम इसको इस तरह से रख देंगे, ये देखिए, और इसको भी हम हल्का सा इस तरह से प्रेस कर देंगे हाथों से, जिससे इसकी डिजाइन इसके ऊपर बन करके आ जाएगी। और इसको इस तरह से निकाल लेना है जी। इस तरह की डिजाइन इस पर बन करके आ जाएगी। अपनी मनपसंद कोई भी डिजाइन जो आपको पसंद हो, आप उसका इस्तेमाल करके इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। फॉक की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें गोल सा कर लेना है। जी देखिए, इसे हाथों से दबा करके, और अब लिया है मैंने एक फॉक। आप इसकी हेल्प से भी डिजाइन बना सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से हम इसके ऊपर ऐसे कर देंगे, जिससे इसकी डिजाइन इसमें उभर करके आ जाएगी। और आप इस तरह से इसके साथ भी इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। जी देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर 4 डिजाइन के ठेकुए बनाए हैं। जी देखिए, आपको इसमें से जो भी डिजाइन पसंद हो आप उसे बना सकते हैं, या फिर आप इस चारों डिजाइन का भी बना सकते हैं। लग रहा है ना बहुत ही सुंदर। तो आपको जो भी पसंद आए उसी तरह से बना ले। तब इसी तरह से हम इन सभी को बना करके तैयार कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से ये बन करके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह मैंने बना लिए हैं। इसमें कई सारी डिजाइन मैंने बनाई है। तो आपको इसमें जो भी डिजाइन पसंद आए आप उस डिजाइन का बना सकते हैं। ये देखिए, इसके लिए सांचे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिना सांचे के भी आप बहुत ही सुंदर इस तरह से इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मैंने बना करके तैयार कर लिए हैं। लग रहे हैं ना बहुत ही अच्छे। अब हम इनको तलेंगे। गैस पे रखेंगे कढ़ाई, और उसमें मैंने घी डाल दिया है। घी हमारा गर्म हो गया है। इसे बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, नॉर्मल गर्म ही रखना है। और अब इस गर्म घी में हमने ये जो ठेकुए बना करके रखे हैं इनको डाल देंगे। इस तरह से गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे हमें सेकना है। जी देखिए, एक बार में जितने आ जाए आप उतनी डाल दें। मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे इसे हम सेकेंगे, जिससे कि अच्छे से सुनहले कलर के हो जाएं और अंदर तक अच्छे से सिक करके तैयार हो जाएं। अगर गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये ऊपर से सिक जाएंगी, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगी। जब ये थोड़ी सी सिक जाए उसके बाद ही इनको चलाना है, जिससे कि ये टूटे नहीं। जब ये एक तरफ से सिक जाए तो फिर हम इनको इस तरह से पलट देंगे, जिससे कि दूसरी तरफ से सिक करके अच्छे से तैयार हो जाए और दोनों तरफ से एक जैसे गोल्डन कलर के हो जाए। जब आप इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सुंदर बनकर के तैयार होंगे। बहुत ही खस्ता भी बनेंगे, ना ही ये टूटेंगे ना बिखरेंगे। तो आप इस तरीके से ही ट्राई करें। ये देखिए, वैसे मैंने इसे सीख लिया है और ये बहुत ही अच्छा इस तरह का सुनहला कलर का हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही हम सभी को सेक लेंगे। बहुत ही अच्छे दोनों तरफ से सेक करके तैयार हो गए हैं। तो ऐसे ही हमें सेक करके तैयार करना है। और अब इसे हम इस तरह से इसे बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। ना तेल में ये फटे हैं ना बिखरे हैं, बहुत ही अच्छे बन करके तैयार हुए हैं। तो आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें, बेहद ही पसंद आएंगे। सारा ठेकुआ बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ है। इसके अंदर हमने जो चीनी डाली थी, ये देखिए कितने अच्छे से वो चीनी दिख रही है। इस तरह से ये चीनी ऊपर से शाइन करती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। ये चीनी के दाने ऊपर दिखते हैं तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। सारे ठेकुए बन करके बिल्कुल रेडी हैं। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हुए हैं। इनके ऊपर ये चीनी किस तरह से दिख रही है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप इस तरीके से जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छे लगते हैं। सौंफ के दाने भी बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे हैं और खाने में जब ये मुंह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जी देखिए, बहुत ही अच्छे इस तरह से बन करके तैयार हुए हैं। बनाना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से पक करके तैयार हो गए हैं। ये देखिए, अंदर से कितने अच्छे से ये पक करके तैयार हो गए हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई करें। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो और मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसी ही मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।